अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा, और इसी सिलसिले में आज हम एक वीडियो लेके आए हैं बैरिंग्स के बारे में। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बैरिंग की हिस्ट्री, बैरिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, बैरिंग्स की टाइप, बैरिंग की मैन्युफैक्चरिंग और बैरिंग्स का लाइफ में यूज़, कि आज बैरिंग कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बैरिंग आजकल के दौर में इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि जितना आपका मोबाइल फ़ोन। ज़रा सोचिए कि अगर आज की दौर में बैरिंग की इन्वेंशन ना होती, बैरिंग का कोई तस्वर ही ना होता, तो आप कहाँ खड़े होते। आप चाहे छोटे से छोटा एलिमेंट ले लें, कोई भी रोलिंग एलिमेंट, या साइकिल से आप शुरू कर लें और आप चले जाएं बैरी जहाज, शिप्स तक चले जाएं, आपको बैरिंग का यूज़ हर जगह पे मिलेगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैरिंग्स? बैरिंग्स के फंक्शन क्या हैं? सबसे पहले इनका फंक्शन है सपोर्ट एंड गाइड द रोटेटिंग पार्ट्स। ठीक है, सपोर्ट एंड गाइड द रोटेटिंग पार्ट्स। उसके बाद इसका दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ इसको कह सकते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, तीसरा इसका एक और फ़ायदा है जो यूज़ पावर कंजप्शन को ये कम करता है। और इसका चौथा फ़ायदा है रिड्यूस नॉइस। इसका चौथा फ़ायदा है रिड्यूस नॉइस, ये शोर को कम करता है। हम बात करते हैं बैरिंग्स के लोड के बारे में। इसके ऊपर दो किस्म के लोड होते हैं, एक रेडियल और एक एक्सियल। अब हम बात करते हैं बैरिंग्स की टाइप्स के बारे में। बैरिंग्स की कितनी किस्म की टाइप्स होती हैं? बैरिंग्स टोटल दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फ्रिक्शनल बैरिंग और दूसरे होते हैं एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल बैरिंग्स के बारे में। फ्रिक्शनल बैरिंग्स के अंदर आते हैं बुश बैरिंग और जर्नल बैरिंग, और एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग्स के अंदर आते हैं बॉल बैरिंग एंड रोटेटिंग एलिमेंट बैरिंग, जिसके अंदर रोलर एलिमेंट होता है, वो एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग। हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं फ्रिक्शनल बैरिंग्स के बारे में। फ्रिक्शनल बैरिंग्स में आता है बुश बैरिंग और जर्नल बैरिंग, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। बुश बैरिंग आपने शायद देखा हो कि स्क्रू कन्वेयर के अंदर सेंटर बैरिंग जो होता है वो बुश बैरिंग लगता है, और किसी भी हैवी लोड को, बहुत हैवी लोड, एक मेरे जहन में आ रहा है सीमेंट प्लांट के स्पोर्टिंग रोलर्स के अंदर जो बैरिंग यूज़ होते हैं वो जर्नल बैरिंग यूज़ होते हैं। यानी कि हैवी लोड को सपोर्ट दे के मूव कराने के लिए जो बैरिंग यूज़ होगा उसको हम जर्नल बैरिंग बोलेंगे, और वो जर्नल बैरिंग होगा। एक बुश बैरिंग हो गया और एक जर्नल बैरिंग हो गया, ये दो आते हैं हमारे पास फ्रिक्शनल बैरिंग। रोलर बैरिंग हो गया, बॉल बैरिंग हो गया, टेपर रोलर बैरिंग हो गया, किसी चीज़ कोई भी बैरिंग जिसके अंदर रोलिंग एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है, वो बैरिंग आता है आपका एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग्स के अंदर कौन कौन सी, यानी कि इसके पार्ट्स होते हैं। एंटी फ्रिक्शनल बैरिंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? मेरे पास एक पुराना बैरिंग पड़ा हुआ है, मैं आपको इसमें से दिखा सकता हूँ। ये 14 का गालबन बैरिंग है। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, ये है इसका इनर रेज, जिसको आप बोर भी बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इसका इनर रेज हो गया, ये इसका हो गया आउटर रेज। ठीक हो गया। इसके अंदर हो गए जो एलिमेंट, जिसको बॉल है, रोलर है, जो भी है, इसके अंदर जो होता है वो रोलिंग एलिमेंट उसको बोलेंगे। इसके अंदर एक पार्ट के अंदर क्या आ गया? आउटर रेज आ गई, इनर रेज आ गई, उसके बाद अंदर रोलिंग एलिमेंट आ गया, और एक केज होती है जो इसके अंदर लगी हुई होती है, जिसके अंदर जो आपका रोलर एलिमेंट होता है वो यानी कि फिक्स होके रोटेट कर रहा होता है। यानी कि कौन कौन से पार्ट्स हो गए? नंबर 1 आउटर रेज, नंबर 2 इनर रेज, उसके बाद एक केज, और चौथा रोलिंग एलिमेंट। अब अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपको इसका बोर पता होना चाहिए, इसका आउटर डाया पता होना चाहिए बैरिंग के अंदर, इसका बोर, आउटर डाया। उसके बाद आ जाता है बैरिंग विड्थ, बैरिंग की चौड़ाई। उसके बाद आ जाता है केज ऑफ बैरिंग मटीरियल, जो इसके अंदर केज लगी हुई है उसका मटेरियल क्या है। उसके बाद बैरिंग क्लीयरेंस। बैरिंग क्लीयरेंस वो होती है कि इसके अंदर कितनी क्लीयरेंस है बैरिंग के अंदर, रोटेटिंग के एलिमेंट के दरमियान जो गैप है, जो क्लीयरेंस है लोड। क्लीयरेंस भी दो किस्म की होती है, एक रेडियल और एक्सियल, ये भी लोड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी क्लीयरेंस। ये चार चीज़ें इसके अंदर बहुत मायने रखती है। अगली चीज़ होती है बैरिंग का टेम्परेचर के बैरिंग, रोलर बैरिंग, यानी कि रोलर कंटेंट बॉल बैरिंग या रोलर बैरिंग में कोई भी बैरिंग ले लें, वो मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक वर्क कर सकता है। इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी रोलिंग टाइप बॉल बैरिंग ये हो जाए, रोलिंग बैरिंग का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 85 to 90 डिग्री तक होता है। और अगर इसका टेम्परेचर 85 से 90 डिग्री से अबव हो जाता है या ऊपर चला जाता है तो फिर इस बैरिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी, बैरिंग हीट होगा, इसकी केज डैमेज हो जाएगी, आउटर रेज डैमेज हो जाएगी, यानी कि कुछ भी ये नुकसान कर सकता है। उसके बाद अगली बात आ जाती है बैरिंग स्पेसिफिकेशन की, कि आप बैरिंग को स्पेसिफाई कैसे करेंगे। अगर आपको कोई फर्ज माल मैं एक नंबर बताता हूँ, ये इसी बैरिंग का नंबर ले लेते हैं 6314, ये 6314 का बैरिंग है।
तो इसमें आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि ये बॉल बैरिंग है, रोलर बैरिंग है या टेपर रोलर बैरिंग है, ये कौन सी नस्ल का है, ये आपको कैसे पता चलेगा? मैं आपको मजाक नस्ल बोल रहा हूँ। अगर इसके डिजिट में जैसे इसका पहला डिजिट जो है वो है 6 या इसका पहला डिजिट होता 1, तो ये 110% बॉल बैरिंग है। यानी कि पहला हरफ अगर 1 है तब भी ये बॉल बैरिंग है, और अगर पहला हरफ जो है वो 6 है तब भी ये बॉल बैरिंग है। अब हम आ जाते हैं अगली नस्ल में। अगर इसी का पहला हरफ 2 होता, यानी कि इसके पहले 6 है, अगर यहाँ पे 2 होता, यानी कि कोई भी बैरिंग ले लें, अगर ये कोई बैरिंग है जिसका पहला डिजिट जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो बैरिंग स्फेरिकल रोलर बैरिंग होगा। यानी कि पहला हरफ अगर 2 है तो स्फेरिकल रोलर बैरिंग होगा। अगर इस बैरिंग का पहला हरफ 7 है, यानी कि 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो एंगुलर कॉन्टैक्ट बैरिंग होगा। यानी कि अगर पहला हरफ 7 आ रहा है तो कौन सा बैरिंग होगा? एंगुलर कॉन्टैक्ट बैरिंग। और अगर इस बैरिंग का पहला हरफ 3 है, ठीक है, तो ये बैरिंग होगा टेपर रोलर बैरिंग। अगर पहले शुरू में इसका 6 है, अगर 3 होता तो ये कौन सा बैरिंग होता? टेपर रोलर बैरिंग। इसके शुरू में NU होता, यानी कि NU 6113 यानी कुछ भी कर रही है, ठीक है, तो ये बैरिंग होता सिलेंड्रिकल रोलर बैरिंग। ठीक हो गया। अगर शुरू में NU होता तो ये सिलेंड्रिकल रोलर बैरिंग होता, यानी कि ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। अगर 1 आएगा बॉल बैरिंग होगा, अगर 2 आएगा स्फेरिकल रोलर बैरिंग होगा, अगर 7 आता है तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बैरिंग होगा, और अगर टेपर रोलर बैरिंग है तो उसके एंड में 3 होगा। अब ये मेरे पास 2 बैरिंग है, इनमें से अगर कोई बंदा आपसे पूछता है, फॉर एग्जांपल कर लें कि यार इन 2 बैरिंग में डिफरेंस क्या है, एक मेरे पास 6208 के और एक 6302 के, ठीक है। सबसे पहले तो बात करेंगे इनके आखिरी 2 डिजिट्स की, ठीक है। जो इनके आखिरी 2 डिजिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास इनका इनर बोर आ जाएगा। इन सबसे पहले इनका नंबर डिफरेंट है, पहला नंबर सेम है, सेकंड नंबर इनकी सीरीज जो है वो अलग अलग है। पहला नंबर सेम और सेकंड नंबर इसका 3 है और इसका 2 है। आखिरी 2 नंबर जो है वो इसका इनर बोर साइज बता रहे हैं। अब मेरे पास ये एक बार बैरिंग है 6208 2RSC3 का, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँगी इसका जो बोर साइज है वो मुझे निकाल के दो, तो आप क्या बोलोगे? इसका बोर साइज निकालने का एक फार्मूला होता है, यानी कि जो लास्ट आप देखोगे लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, इसके हैं 08, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, जो आपके पास जवाब आएगा वो इस बैरिंग का बोर होगा, यानी कि इसका इनर डायमीटर वो होगा। यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो जो अभी आपके पास जवाब आएगा वो इसका इनर डायमीटर होगा। आई की थी हमारी बैरिंग्स के ऊपर छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो, वो हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हमने, यानी कि थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो कोशिश करूंगा कि इससे भी ज़्यादा मैं बैरिंग, अभी तो ये बैरिंग्स का यानी कि 1.5 भी नहीं हुआ है, बैरिंग की बहुत आगे लंबी टाइप्स हैं, बहुत कुछ रहता है बैरिंग्स के बारे में बताने वाला। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक खैर करे और आपको भी अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक मुझे भी खैर सलामत से रखे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।